Dear students, this is Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College, Ajmer. Students, today we are going to discuss the topic advertising budget, which is a part of your paper, Sales and Advertisement Management. Now, we have already studied the meaning, characteristics and various aspects related with the advertising topic. नाउ टुडे वी आर टेकिंग द एडवर्टाइजिंग बजट, यानी कि विज्ञापन बजट क्या है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। विज्ञापन बजट की यदि हम बात करें तो एन एडवर्टाइजिंग बजट इज़ द अमाउंट अ कंपनी सेट असाइड फॉर इट्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़, यानी कि प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए जो एक पर्टिकुलर अमाउंट अलग से कंपनी के द्वारा रख दिया जाता है तो उसे हम एडवर्टाइजिंग या विज्ञापन बजट का नाम दे सकते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय कंपनी फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स। एडवर्टाइजिंग बजट इंक्लूड्स मनी फॉर डूइंग एडवर्टाइजिंग रिसर्च, गेटिंग क्रिएटिव्स made, printing material, allocating money to advertising media and ensuring proper implementation of ad campaigns. So in nutshell we can say एडवर्टीजमेंट बजट क्या है, जिसमें कि धन को एडवर्टाइजिंग रिसर्च करने में काम में लिया जा सकता है, क्रिएटिव आइडियाज़ काम में लिए जा सकते हैं, प्रिंटिंग मटेरियल के लिए अमाउंट रखा जाता है या कुछ मनी मीडिया के लिए भी अलग से रखा जा सकता है। तो इस तरह का बजट जब कंपनी के द्वारा बनाया जाता है तो उसे हम विज्ञापन बजट का नाम देते हैं। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि एडवर्टाइजिंग बजट को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला फैक्टर आता है बाज़ार का शेयर या मार्केट शेयर, यानी कि मार्केट लीडर या मार्केट फॉलोअर दोनों ही हो सकते हैं। उसमें विज्ञापन बजट जो होता है मार्केट फॉलोअर के रूप में अगर डिसाइड किया जाता है तो यह देखा जाएगा कि वो मार्केट लीडर की टैक्टिक्स को फॉलो करेगा, यानी कि जो मार्केट में लीडरशिप कर रहा है, जो कंपनी लीडरशिप कर रही है उसके फॉलोअर्स भी हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपना एडवर्टाइजिंग बजट बनाएगा। यानी जो कंपनी सक्सेसफुल है उसके एडवर्टीज़मेंट को देखते हुए फॉलोअर्स भी अपने बजट को बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण या प्रभावित करने वाला कारण हो सकता है जिस पर कि एडवर्टाइजिंग बजट जिससे कि इफ़ेक्टिव होता है। सो द एडवर्टाइजिंग बजट फॉर अ मार्केट फॉलोअर will be decided by the tactics of the market leader. To improve market share, one of the investment is to increase promotional spend. Thus, where a company stands is a deciding factor in advertising budget. दूसरा फैक्टर इसमें आता है डिग्री ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन मार्केट, यानी कि मार्केट में प्रतिस्पर्धा की कौन सी डिग्री विद्यमान है उस पर भी डिपेंड करेगा कि कंपनी कितना पैसा एडवर्टीज़मेंट बजट के लिए अलग से निकाल के रखे। अलग अलग स्थितियाँ हो सकती हैं, जैसे कि एकाधिकार हो सकता है, जियोपॉली हो सकता है, ओलिगोपॉली हो सकता है। मोनोपोली फॉर्म अगर है तो उसे किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसका मार्केट में एकाधिकार है। वो प्रमोशनल स्पेंड चाहे जितना करे नहीं करे, क्योंकि दैट इज़ द ओनली प्लेयर इन द मार्केट। केवल एक ही फर्म वहाँ पर काम कर रही है या इंडस्ट्री काम कर रही है। फॉर duopoly, where market is dominated by two dominant players, the promotional budgets would be high to outperform each other. तो इसमें यहाँ ध्यान रखने वाली बात दोनों ही कंपनीज़ के लिए होगी कि प्रमोशनल बजट दोनों ही कंपनी के द्वारा एडवर्टीज़मेंट के लिए कितना रखा जाए, यह कंपनी को स्वयं तय करना पड़ेगा। तीसरा जो फैक्टर आता है वो होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज। कौन सी कंपनी की चल रही है प्रोडक्ट, उसमें कौन सी लाइफ साइकिल स्टेज पर है। जैसे कि हम सभी को पता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अलग अलग स्टेजेस प्रोडक्ट की शो करता है। तो इंट्रोडक्टरी स्टेज पे है या
ग्रोथ स्टेज पे है, मैच्योरिटी पे है या डिक्लाइन स्टेज पर है। तो यह डिपेंड करेगा प्रोडक्ट पर। तो उसके अकॉर्डिंग एडवर्टीज़मेंट पॉलिसी, एडवर्टीज़मेंट बजट कंपनी को निर्धारित करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन स्टेज अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की है तो वहाँ पर एडवर्टीज़मेंट बजट डेफिनेटली कंपनी को बहुत ज़्यादा हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि उपभोक्ताओं को अभी तक उत्पाद के बारे में पता नहीं है। तो उसे पता लगाने के लिए विज्ञापन की अलग अलग तकनीकों को अपनाने के लिए या मीडिया पर देने के लिए ज़रूरी है कि एडवर्टीज़मेंट से संबंधित बजट में यहाँ पर ज़्यादा कंपनी का पैसा खर्च होगा। साथ ही साथ अगर ग्रोथ स्टेज है तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो चुका है, ग्रोथ है, उपभोक्ताओं को प्रोडक्ट के बारे में मालूम है, तो कंपैरेटिवली थोड़ा कम पैसा यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट बजट में लगाया जा सकता है। एस्टेब्लिश अगर कंपनी का प्रोडक्ट हो चुका है, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट वुड बी हाई एंड सो वुड बी द बजट, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा करना पड़ेगा बिकॉज द कॉम्पिटिटर्स आर सो मैनी इन द मार्केट। तो कंपनी को यहाँ पर बजट पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है तो बजट भी ज़्यादा बनाना पड़ेगा। एज द प्रोडक्ट रीचेज मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन स्टेज, द प्रमोशनल स्पेंड वुड बी लेसर, और वहाँ पर ज़्यादा काम कंपनी को एडवर्टीज़मेंट बजट से रिलेटेड करना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि हम देखें नेक्स्ट फैक्टर, एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी कैसी है। एंड एडवर्टाइजिंग कैन बी प्लेड ओनली वंस और कैन बी मल्टीपल टाइम्स, दोनों ही तरह से हो सकता है। डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, फोर्टनाइटली हो सकता है, मंथली हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट में डील कर रही है, साथ ही साथ कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजिंग बजट भी फिक्स करना पड़ेगा। तो ये फैक्टर्स थे जो कि एडवर्टाइजिंग बजट किसी भी कंपनी को अफेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं एडवर्टाइजिंग बजट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना या कंज्यूमर में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ब्रांड की अवेयरनेस पैदा करना। और जो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कंपनी की एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग कैसी हो रही है, कंपनी के सामने कस्टमर्स किस तरह के हैं, मार्केट कैसा है, कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपनी एडवर्टाइजिंग मीडिया अपना सेलेक्ट करती है। तो किसी भी तरह की मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए जब कंपनी अपना पैसा और ज़्यादा खर्च करती है तो उसको भी वो एडवर्टाइजिंग बजट में इंक्लूड करती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस हो सकती है। और दिस इज़ वाई एडवर्टाइजिंग बजट इज़ इम्पॉर्टेंट। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव्स, द कॉस्ट, हेल्प्स टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज एंड जनरेट प्रॉफिट्स बाय इंक्रीजिंग द ओवरऑल सेल्स। तो कई बार ये भी कहा जाता है कि क्या विज्ञापन पर खर्च किया गया पैसा अपव्यय है या यह एक विनियोग है। तो ये दोनों ही बातें देखने वाली एडवर्टाइजिंग बजट के अंतर्गत हो सकती हैं। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक एडवर्टाइजिंग बजट से रिलेटेड था।